चैप्टर शुरू करे से पहले होला सिलेबस इंट्रोडक्शन। पढ़े के बाद रिलेशन की, पढ़े के बाद फंक्शन। प्यारे स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं निरंजन श्रीवास्तव जी, आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं कक्षा 11वीं का गणित शुरू करने जा रहा हूं और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस ऑफ 11वीं क्लास, यानी कक्षा 11वीं का सिलेबस, वो भी मैथमेटिक्स का। आपको मालूम है कि जैसे ही 10th क्लास क्रॉस करता है आदमी तो सब्जेक्ट वाइज टीचर हो जाते हैं। स्पेशल मैथमेटिक्स, स्पेशल फिजिक्स, स्पेशल केमिस्ट्री, स्पेशल बायो, तरह तरह का। ठीक, तो क्योंकि हायर क्लास हो जाता है, हमको जो है बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, इसकी वजह से सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं। तो हमने यहाँ सब लिख दिया है। चैप्टर 11 में केवल एक बुक पढ़ना है और 12 क्लास में 2 बुक पढ़ना है। हम 12 क्लास की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक बुक पढ़ना है जिसमें 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर है और कौन कौन चैप्टर कितना कितना अंक का आएगा ये भी हमको जानना है। ठीक, और फर्स्ट ईयर जिनके दिमाग में घुस गया है कि ये भैया फर्स्ट ईयर तो हम नहीं पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर पढ़ेंगे डायरेक्ट, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। सेकेंड ईयर में हवा नहीं लगेगा, हवा नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा से मत पढ़ना है तब 2-4 चैप्टर पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विधिवत रूप से आपको अगर सेकेंड ईयर में यानी कक्षा 12वीं का मत पढ़ना है तो आपको हर हाल में कक्षा 11 का गणित आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप अच्छा से गणित 12 क्लास में नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि कक्षा 11 का बहुत मन से, एकदम दिल से मेहनत करके पढ़िए इसको। ठीक, तो हमने यहाँ लिख दिया है। चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेट थ्योरी। सेट का हिंदी हो गया समुच्चय, थ्योरी का हो गया सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी। देखिए हमने इंग्लिश भी लिख दिया है, हिंदी भी लिख दिया है। इंग्लिश वर्ड भी आपको कुछ मालूम होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़िए, नहीं, इंग्लिश भी जानिए। सेट थ्योरी अगर कोई बोल रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि समुच्चय सिद्धांत बोल रहा है। ठीक, समुच्चय सिद्धांत इंग्लिश में सेट थ्योरी। दूसरा है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तीसरा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे मित्रों, त्रिकोणमिति जो है, अगर आप 10th क्लास में आपको त्रिकोणमिति थोड़ा सा भी समझ में ना आया है और आप नहीं पढ़े हैं तो आपसे हाथ जोड़कर पुनः मैं विनती करूंगा कि आप क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए अच्छा से, तब जाकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो मान है वो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ साइन 15 डिग्री का मान आ जाएगा तो वो सब काम करेगा। वो cos 45 डिग्री का मान जो आप पढ़े थे ना, वो भूलेगा नहीं भैया, फिर काम आने वाला है। ठीक, तो अगर नहीं पढ़े हैं तब, अगर पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवीजन कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये समुच्चय सिद्धांत, संबंध और फलन, त्रिकोणमिति, ये तीनों चैप्टर मिलाकर आपको जो आएगा एग्जाम में 29 नंबर का आएगा, यानी 29 नंबर का। ठीक, तो ध्यान देना है, ये 3 चैप्टर मिलाकर 29 अंक का है। अब आगे चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत, इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए इंग्लिश ना उल्टा चलता है कभी कभी, जैसे देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत, सिद्धांत का प्रिंसिपल ऑफ मतलब काके की, मैथमेटिकल मतलब गणितीय, आगमन मतलब इंडक्शन। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत जब ऐसा रहेगा ना, का लग जाएगा तो इधर से उल्टा चल देना है। ये पहले लिखना है, तब इसका लिखना है, तब इसका, तब इसका लिख देना है। गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया। यहाँ हमने लिख दिया है सब, आप लोग लिख लीजिएगा।
सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण से आप 10th क्लास में परिचित हो चुके हैं, तो उसी टाइप का मिलेगा। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 नंबर है रैखिक असमीकाएं। रैखिक इंग्लिश होगा लीनियर, असमीकाएं इन इक्वालिटी, देखिए पढ़ने भी आना चाहिए इंग्लिश आपको। लीनियर इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी दो बार हम पढ़ेंगे इसको, लीनियर इन इक्वालिटी, क्लियर। क्रमचय और संचय, परमुटेशन इसको पढ़ा जाता है, परमुटेशन, परमुटेशन, देखिए परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। अगला है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, हिंदी में द्विपद प्रमेय। ये द्विपद है, द्वि है, इसको बना दे जैसे द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। अगला है अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। तो प्यारे स्टूडेंट 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर यानी 4 से लेकर 9 तक आएगा आपको 35 नंबर का। ठीक, 35 नंबर का आएगा। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा हट जा रहे हैं, दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगला चैप्टर, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन, सरल या सीधा एक ही चीज होता है ना, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, लाइंस है LINES। अगला है शंकु परिच्छेदक, कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेदक, कॉनिक सेक्शन। उसके बाद है त्रिविमीय, ये त्रि है, त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल, डायमेंशनल फार्मूला, थ्री डायमेंशनल नहीं सॉरी, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। ये 10 11 12 ये तीनों मिलाकर आएगा कितना नंबर का, 15 नंबर का आएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए अगला है सीमा तथा अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा तथा अवकलज आएगा स्पेशल 6 अंक का। ठीक, उसके बाद है गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा स्पेशल 5 नंबर का। क्लियर। अब देखिए यहां है सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रायिकता से आप 10th क्लास में परिचित थे, तो वो भी काम आएगा, बेसिक में हो जाएगा वो सब। ठीक, जो ताश सिक्का पासा सब हम लोग पढ़े थे, गेंद थैला, वही सब मिलने वाला है फिर। ठीक, तो प्यारे मित्रों ये पूरा रहा। अब थोड़ा सा देखिए एक बार और हम जो है ना आपको ये रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक, देखिए बहुत से लड़कों को जो है ना चैप्टर का नाम ही नहीं याद रहता भैया। कोई पूछेगा कौन चैप्टर चल रहा है कोचिंग में, अरे कॉपियाँ पे देखना पड़ेगा। अरे भैया कॉपियाँ पे देखना पड़ेगा, क्या खाक ट्यूशन पढ़ रहे हो, जब तुमको चैप्टर का नाम ही नहीं याद है तुमको हमारा ट्यूशन महारद है जाना। वहां टीचर का दोष नहीं है बाबू, तुम क्या करने जाते हो, पढ़ने जाते तो पढ़ाई करो। तो सिलेबस ऑफ 11th क्लास चैप्टर 1 समुच्च सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे सेट थ्योरी। दूसरा है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन,
रिलेशन एंड फंक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए आप इधर आ गए हैं ना, उधर से दिखाई नहीं दे रहा था। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उल्टा पढ़ना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक असमीकाय, लीनियर इनइक्वालिटी, यहाँ लिखे ना लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है दोबारा में। उसके बाद है क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, अनुक्रम और श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, शंकु परिच्छेदक, कॉनिक सेक्शन, त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, सीमा तथा अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव, गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्यारे मित्रों, ये रहा आप लोग का मैथमेटिक्स का सिलेबस। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सिलेबस मैथमेटिक्स का कक्षा 11वीं का समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब सुनिए, अब प्रतिदिन एक वीडियो और कुछ दिन के बाद हम 2-2 वीडियो डालेंगे सुबह शाम। तो आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए अब। ठीक, और हम जो अभी चैप्टर शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर यानी समुच्चय सिद्धांत। ठीक, प्रतिदिन सुबह में आपको वीडियो जाएगा, करीब 6 बजे तक चल ही जाएगा। ठीक ना, 6 बजे तक, 7 बजे से पहले आपको सुबह में वीडियो चला जाएगा। क्लियर? इस वीडियो को पूरा अपने मित्रों को जो है शेयर कर दीजिए कि इस वीडियो से सभी लोग लाभ उठा सकें। ठीक, हाँ, एक बात और, अगर हमसे आपको बात करना है वीडियो से संबंधित, आप मेरे मोबाइल नंबर 83 40 73 0042 पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। ठीक।